से गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो फाइनली ड्रीम 11 बैन हो चुका है, यानी अंत आ गया है फंटेसी का। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, जैसे ही मैं सवेरे सवेरे जगह और भाई फंटेसी ऐप खोला और फाइनली फंटेसी ऐप में कल मैंने टीम लगाया था, रात को कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाया था। फिर देखो यानी यहाँ पे कितने मैच दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टॉप एंड T20 सीरीज एक मैच दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक मैच, एक ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका, यानी भाई ये दो ही मैच दिख रहे हैं सीरीज। बाकी बात कोई मैच है ही नहीं, सारे एप्लीकेशन से हटा दिया गया है मैच, अब है ही नहीं। तो भाई सीधा मान लो कि बैन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि भाई ये भी कंपनी को ड्रीम 11 भी लगता है कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, अब कैसे बैन हुआ, क्या हुआ, सच में बैन हो गया, आपको डाउट होगा, मैं अभी क्लियर करता हूँ। आप सबको बने रहिए, इससे फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है या फिर से आ सकता है, ठीक है। और कब यहाँ पे बैन हो सकते हैं, चलिए आपको समझाते हैं। देखो सबसे पहले बताऊंगा, अभी देखो ड्रीम 11 का कॉन्टेस्ट हटा दिया गया, कोई भी मैच नहीं है। सबसे पहले देखो ये राज्यसभा, कहाँ से, राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो गया, ये दोनों मंजूरी दे दी है। अब बाकी है भाई यहाँ पे राष्ट्रपति का साइन होना, राष्ट्रपति का साइन, राष्ट्रपति तो ऑब्वियसली साइन कर ही देगी, ठीक है। राष्ट्रपति साइन करेंगे, इसको साइन करने के बाद ये सीधा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इसका पूरा ब्यौरा देखेंगे, पूरा डिटेल देंगे। कोर्ट अगर आदेश दे देता है ये बैन तो बैन। अब ये कोर्ट में जाएंगे ड्रीम 11 के मालिक, विजन 11 के मालिक, जितने भी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी उन सभी के मालिक जाएंगे कोर्ट, कंपटीशन फाइल करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे कि भाई किस वजह से रीजन हुआ है। तो देखो सरकार का कहना है कि दिन प्रतिदिन, अभी यहाँ पे कर्नाटक ऐसा राज्य का नाम सुने होंगे कि 31 लोग का एक साल के अंदर मतलब कि यहाँ पे आत्महत्या का रिपोर्ट आया है, सिर्फ गेम खेलकर। क्या खेलकर? गेम खेलकर। तो भाई अब सोचो कौन सा गेम खेलकर। आपने अभी तक में कोई सुने होंगे कि ड्रीम 11 ओनली क्रिकेट का फंटेसी 11 खिलाड़ी का टीम बनाने वाले कोई भी ऐसा आत्महत्या नहीं की है। कौन की है? जो फिलहाल अलग अलग साइड से बैटिंग साइड खेलते हैं, जो कि फिलहाल उस गेम का कोई मायने नहीं होता, वो गेम खेल के लॉस करते हैं। तो वो गेम के कारण यहाँ पे इंडिया में बैन हो रही है। अब रही बात सरकार को क्या फ़ायदा, सरकार को क्या नुकसान, जनता को क्या फ़ायदा, जनता को क्या नुकसान। अब जनता के लिए अब क्या होगी, सारे लोग इंडिया में भाई 10 करोड़ लोग फंटेसी पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो ये फंटेसी गेम जितने भी थी, फंटेसी एक कंपनी की सरकार को, ठीक है, सरकार को भाई 20 करोड़ रुपया एक ईयर में देती थी, 20 करोड़ रुपया देती थी। अब 20 करोड़ रुपया और प्लस में इन सभी कंपनी में जो काम करने वाले 2.5 से 3 लाख एम्प्लॉय काम करते थे, ठीक है, फंटेसी ऐप में सारे कंपनी मिलके। तो सारे 2.5 से 3 लाख मतलब कि जो काम करने वो बेरोजगार, ध्यान सुनिएगा। अब 20 हजार करोड़ का जो सरकार को जाती थी वो नुकसान सरकार को अब नहीं जाएगी। अब क्या होगा बताता हूँ सीधा। सरकार क्या क्या बैन किया, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, अगर 5 रुपया करो 500 रुपया होगा, अगर सरकार को पता चला गया आपने गेमिंग से किया है तो भाई आपको 3 साल की सज़ा हो जाएगी, नहीं सही 3 साल की सज़ा और 50 लाख का जुर्माना। अगर आप किसी भी फंटेसी ऐप का यानी कोई भी गेमिंग ऐप का अगर ऐप बनाते हो और ऐप बना के अप्लाई करते हो, खिलाते हो, ठीक, आपकी ऐप है, अगर आप पकड़ाते हो तो भाई 3 साल की सज़ा प्लस में 1 करोड़ का जुर्माना। अब खेलने वाले के लिए क्या है, जो यूजर खेल रहे हैं, जो यूजर खेलने के लिए है उसके लिए बस एक ही कानून है, वो खेल सकते हैं जहां मन था, उस पर कोई रोक दवा नहीं। लेकिन उसके लिए यही है कि ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन करते हो, अगर सरकार के अंडर में आ जाता है कि आपने गेमिंग का पैसा ट्रांसलेट किया हो तो कहीं ना कहीं आपको पकड़ेगी सरकार, फिर आपको भी जुर्माना यहाँ पे बहानेगी। तो ये सारे अब क्या होगा, क्या सच में इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी गेमिंग के? तो मैं बताऊँ और ज़्यादा बिगड़ेगी। कैसे मैं बताता, देखो बिहार का नाम सुनेंगे आप लोग। बिहार में क्या है, शराब बैन है, शराब क्या है, बैन है, सरकार बैन कर दी पूर्ण रूप से। लेकिन अभी जाओगे, अब जहाँ चाहोगे वहाँ पे आपको शराब मिल जाएगा,
शराब मिल जाएगा। सरकार क्या पूर्ण से बैन है, सरकार क्या सख्त नियम लगाई है कि भाई अगर इससे होता है तो आप जेल जाओ, पकड़ाते हो तो जेल जाओगे, 2 साल की सजा होगी, ये सारे बहुत फलना डिवा का नियम है। तो अब शराब पहले क्या मिलता था भाई, यहाँ पे 1 से भाई 200 रुपया में मिलता था कुछ भी चीज़। अब वो 100 का दाम जो 1000 रुपया हो गया है, ठीक है। और 200 रुपया बोले का यहाँ पे भाई, यहाँ पे 4,000 या 5,000 हो गया, ठीक है। मान लो 4,000 हो गया। तो भाई पहले 1 की तुलना आप कितना का बढ़ोतरी होगा, 900 रुपया जा रहा जनता का। इधर से कितना जा रहा भाई, 3,000। तो जनता कितना लॉस कर रही है भाई, इधर 900 रुपया, इधर 3,000। तो अभी वही होगा सिस्टम कि बाहर की इलीगल कंपनी आएंगे और भाई बाहर की कंपनी विजिट करेंगे इंडिया में और ऐसे ऐसे गेम लेके आएंगे, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन देंगे, पैसा निकालने का लोग समझ नहीं पाएंगे, डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डॉलर में विड्रॉ ले सकते हैं, डॉलर का मान है। यूएसडीटी में विड्रॉ ले सकते हैं, यूएसडीटी चल जाएगा भाई, यहाँ पे सीधा बाईपास चल जाएगा गवर्नमेंट। देखो एक विड्रॉ होता है यूएसडीटी का, यूएसडीटी में विड्रॉ लेंगे, आपके जाएंगे वहाँ यूएसडीटी में डॉलर में कन्वर्ट होंगे, फिर आप डॉलर से यहाँ पे विड्रॉ ले लो। अब सरकार को पता चलेगा ये डॉलर तो यहाँ पे डॉलर में विड्रॉ हुआ, पैसा को मनी ट्रांजेक्शन हुआ है ना ऑनलाइन। अब वो आएंगे सेफ पैसा, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देता है ऑनलाइन में भी, ये सिस्टम से आएंगे पैसा। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक होता है, एक वॉलेट बनता है, ठीक है। एक गेम में वो वॉलेट बनता है, वहाँ से आप पैसा ले सकते हो। तो सरकार को पता नहीं चला, ये बाईपास पैसा चला आया अकाउंट में। अब क्योंकि बताता हूँ, सरकार उन चीज़ को बैन नहीं किया जैसे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, स्पॉट मार्केट करते हो, शेयर मार्केट, ये सारे बैन नहीं हुए। अब ये लोग ये 3 में सारे जो में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अब इन सभी में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो लोग क्या करेंगे, अदर जो एप्लीकेशन आएंगी मार्केट में फर्जी, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से पैसा विड्रॉ देंगे, यूएसडीटी से जाएंगे, सारे यूएसडीटी ये सारे ले लेंगे। ट्रेडिंग अब यहाँ से कर सकते हो और ट्रेडिंग वाले अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हो। इस तरह से हो जाएंगे सरकार, मतलब देश में गेम का मतलब पूरी खात्मा। लेकिन सरकार को कितना बड़ा लॉस होगा, 20,000 करोड़ का लॉस होगा। साथ साथ जनता का क्या नुकसान होगा, 3 से 4 लाख एम्प्लॉय बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। और भाई और देश का इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बाकी मैंने बताया कि उदाहरण में दिया कि इलीगल तरीक़ा से चलेंगे, सरकार भाई सो के उठती है, किसी के बात पे लगा के दे देती है और सीधा सीधी बैन कर देते हैं। इसको समझना चाहिए, आप बैन करो, ठीक है। इसे बैन करना था तो भाई उसी टाइम आपको बैन कर देना चाहिए जब कोर्ट में 2003 में गई थी, उसी टाइम समय 2023 में गई थी, उसी समय आपको बैन कर दिया। स्कूल ऑफ गेम ला के यहाँ पे लेकर आई। अब किन गेम को बढ़ावा देगी सरकार, ठीक है। अब जो सरकार जो बढ़ावा देगी किस गेम को, मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताऊँ। हालांकि उस गेम को बढ़ावा देगी जो पबजी हो, लूडो हो, सुडुक्कू हो, शतरंज हो, ऐसे गेम को सरकार बढ़ावा देगी। ऑनलाइन ना खेल कर आप ऑफलाइन, जैसे आपके गाँव में टोला में एक गेम का बनेंगे, स्किल बनेंगे, वहाँ पे जाके उसको गेम को बढ़ावा दिया जाएगा। आप उसमें खेलो, वो सब गेम रहेंगे, ये सब गेम, उसमें भी पैसे लगते हैं लेकिन इस तरह से पैसा नहीं लगते हैं, ठीक है, वो तरीका से बढ़ेंगे। तो अब क्या कहना है, सरकार इतना बड़ा घाटा नुकसान कर रही है। सरकार सिर्फ पता है जनता को हमेशा मुद्दे से भटकाती है, जनता के लिए हमेशा। अभी देखो एक 1 CR जो सपना था एक गरीब लोग का जीवन में, कहते हैं एक गरीब लोग जिसके पास भाई घर बनाने का चीज़ नहीं रहता था, तो वो एक आस्था के लेके वो गेम प्ले करते थे। हालांकि इसमें लोग 90% 49 ही ट्राई करते थे। अब जो पैसे धुरंधर है, 1,00,000 2 लाख वो इन्वेस्ट करके अपना गंवा देते पूंजी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का सपना टूटा है जो फिलहाल 1 करोड़ 3 करोड़ IPL में जो सपना थे उसका सपना तो टूट चुका। अब आप लोगों का पूरा नहीं होने वाला। आप जैसे थे, आप मिट्टी में थे, मिट्टी में रहो, बाढ़ में थे, बाढ़ में रहो, जहाँ रहना रहो। सरकार के हित में किसी का फ़ायदा है होने वाला नहीं है, सरकार किसी को फ़ायदा नहीं देने वाली है और सरकार आपको होने भी नहीं देगी, ठीक है, किसी भी जरिया से। तो बहरहाल आपको कमेंट करके बताने कि अब जो मैं किस टॉपिक पे बताऊं। अभी 2 ही ऑप्शन चालू है, ट्रेडिंग अभी बाकी है, ठीक है, और शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, ये 2 चीज़ अभी मार्केट में चल रही है, दोनों चीज़ चलेगी। तो आप लोग बताइएगा, ये सारे का भी हम लोग ट्राई करेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग को हमेशा जुड़े रहे और जुड़े रहना चाहता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जुड़ना, जैसा होगा अपडेट बताऊंगा। बाकी हो सके बैन 3 या 4 महीने में हो सके कुछ नए नियम रेगुलेशन से आ सकती है फैंटेसी मार्केट में, अन्यथा आने का कोई भी चांस नहीं है। सरकार भाई किसी को हो सके भाई जियो 11 आ जाए, जियो
जियो 11 आ जाएगा हमको लगता है अब, उस पर गेम प्ले करिएगा। क्या करूँ भाई, कुछ भी बोल देता हूँ। चलो चलते हैं भाई, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। आप लोग देखिएगा। फैंटेसी का मैंने बता दिया कि भाई अब सारा चीज़ खेला ख़त्म हो चुका है, ठीक है।